morning students. Today we are going to study chapter 22 Life in the Desert. This is the chapter of Geography. डेजर्ट में लोगों का जीवन कैसा होता है, ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. अ डेजर्ट इज एनी एरिया ऑफ लैंड विच हैज लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल इन अ ईयर. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट, दैट इज हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. डेजर्ट क्या है? डेजर्ट किसी भी लैंड का वह पार्ट जहां पर बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है साल भर में, ठीक है, तो वो प्लेस क्या कहलाता है? डेजर्ट कहलाता है. डेजर्ट जो है वो दो टाइप के होते हैं, है ना. एक हॉट डेजर्ट होता है, कोल्ड डेजर्ट होता है. वाटर इज एन indispensable पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर एवरीथिंग दैट वी नीड, फ्रॉम ड्रिंकिंग टू ग्रोइंग क्रॉप्स वी रिक्वायर वाटर. पानी जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है ना, जिसकी जरूरत हमको हर कार्य में पड़ती है ना. पानी पीने से लेकर फसल उगाने तक हमको पानी की जरूरत होती है. कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहीं हम लोग देखते हैं कुछ एरिया पर में लोग क्या कर मतलब कि वाटर के शॉर्टेज का सामना करते हैं, ठीक है, और पानी की कमी के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है. उनको एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड लिटिल वाटर के साथ रहने की आदत हो जाती है, वो सीख जाते हैं. कुछ प्लेसेस बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं आग की तरह, एंड कुछ प्लेसेस बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं आइस की तरह. तो ये जो प्लेसेस होते हैं, है ना, उनको हम लोग वर्ल्ड के डेजर्ट एरियाज कहते हैं. These regions are characterized by low rainfall, scanty vegetation and extreme temperature. ये जो रीजन होते हैं इनको कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? यहाँ पर मतलब रेनफॉल बहुत कम होता है, वेजिटेशन स्कैंटी होती है, टेम्परेचर कैसा होता है? एक्सट्रीम होता है. डेजर्ट हॉट भी हो सकता है एंड कोल्ड भी हो सकता है. किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. पीपल जो है वो जहाँ कहीं भी डेजर्ट में थोड़ा बहुत भी पानी अवेलेबल होता है वहाँ पर जाकर बस जाते हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर खेती वगैरह करते हैं. डेजर्ट में भी फाउंड इन ऑल लैटिट्यूड्स फ्रॉम बिलो सी लेवल टू सेवरल 100 मीटर्स अबव इट. डेजर्ट जो है वो सभी लैटिट्यूड में मतलब फाउंड होता है या सभी लैटिट्यूड में होता है, ठीक है. बिलो सी लेवल से लेकर के सेवरल 100 मीटर्स अबव इट तक भी होता है, मतलब सी समुद्र लेवल से 100 मीटर्स ऊपर तक भी, ठीक है. हॉट डेजर्ट जैसे कि सहारा है ना, एंड कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, इन दोनों के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. Life in the Sahara Desert. The Sahara Desert is located in the northern part of African continent. Sahara Desert कहाँ पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में है. इट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है. इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इसका एरिया कितना है? 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लगभग. 11 कंट्रीज ने इसको सराउंड करके रखा है सहारा डेजर्ट को. कौन कौन सी कंट्री है ये? अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सुडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा. लैंड फीचर्स. व्हेन वी थिंक अबाउट डेजर्ट वी इमेजिन द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ सैंड्स, बट इन द सहारा डेजर्ट वी फाउंड सैंड एज वेल एज ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज विद वेयर रॉकी सरफेस. जब कभी भी हम किसके बारे में सोचते हैं? डेजर्ट के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या इमेजिनेशन आती है या क्या कल्पना करते हैं हम लोग कि वहां पर क्या होगा? लार्ज ट्रैक्ट होगा सैंड का, ठीक है, सैंड का इलाका होगा बहुत बड़ा, तो वो डेजर्ट होता है. लेकिन सहारा डेजर्ट जो है वहां पर हम सैंड के साथ साथ ग्रेवल प्लेन्स भी देखने को मिलती है यहाँ पर, एंड एलिवेटेड प्लेट्यूज भी देखने को मिलते हैं जिसकी सरफेस कैसी होती है? चट्टानी होती है, ठीक है. ये जो रॉकी सरफेसेस जो होती है इनकी ऊंचाई कितनी हो सकती है? कुछ प्लेसेस पर 2500 किलोमीटर तक भी ये ऊंचे हो सकते हैं. सैंड ड्यून्स जो है वो यहाँ पर मोस्ट नोटिसेबल फीचर है, ठीक है, इस लैंडस्केप पर में. सैंड ड्यून होते क्या है? जब मतलब डेजर्ट में जो हवा चलती है उसके कारण क्या होता है? सैंड जो होती है, रेत जो होती है, उसका एक टीला टाइप का बन जाता है, ठीक है, या एक पहाड़ी बन जाती है रेत की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून बोलते हैं. क्लाइमेटिक फीचर्स. The climate of the hot desert is one of the very high temperatures, clear skies and an almost total absence of rain. Hot desert की जो क्लाइमेट है वो कैसी है? मतलब कि जो हाई टेम्परेचर्स जो होते हैं, है ना, वैसी क्लाइमेट है. स्काई कैसा है वहाँ का? क्लियर है, बिल्कुल साफ आसमान है ना, और बारिश जो है वो टोटल क्या है? नहीं है, ठीक है, मतलब एब्सेंस है, बारिश की कमी है वहाँ पर, ठीक है. हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वर्ल्ड का वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है. अल अजीजिया नामक जो स्थान है जो कि नॉर्दर्न कोस्ट में है अफ्रीकन डेजर्ट में, वहाँ पर कितना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है? 58.7 डिग्री, ठीक है.
द रेनफॉल इज वेरी स्कैंटी एंड अनरिलायबल. देयर इज अ लार्ज डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द डेजर्ट. यहाँ का जो रेनफॉल है वो कैसा है, बहुत ही कम है, ठीक है, अनरिलायबल है. एंड जो डेली रेंज है टेम्परेचर की इस डेजर्ट में वो भी बहुत ज़्यादा है. एंड टेम्परेचर जो है दिन के दौरान कितना हो जाता है, 49 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. एंड रात के समय पर ये कितना होता है, मतलब फ्रीजिंग में आ जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है यहाँ पर. और जो रेनफॉल है सहारा डेजर्ट में वो बेयरली कितनी होती है, 12 to 15 सेंटीमीटर. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. The vegetation of the desert is admirably adapted to its environment. Most of the plants survive by adopting various devices to prevent loss of moisture through evaporation. The cactus has small roots, but it sucks water in great quantities and store it in its thick body. यहाँ की जो वेजिटेशन है डेजर्ट की, ठीक है, वो क्या करती है, मतलब कि अडॉप्टेड की गई है, ठीक है, इसके इन्वायरमेंट से. एंड अधिकांश जो प्लांट है वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वेरियस डिवाइसेस को अडॉप्ट करके सर्वाइव करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो भी इवापोरेशन के थ्रू जो भी मॉइस्चर आया है, ठीक है, उसके लॉस को वो प्रिवेंट कर सकें. कैक्टस जो है इसकी रूट कैसी होती है, बहुत स्मॉल होती है, लेकिन वो मतलब कि पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा को स्टोर करके रखती है, स्टक करके रखती है. एंड इसकी जो थिक बॉडी होती है, ठीक है, उसके अंदर ये पानी को स्टोर कर लेती है. डेट पाम, अकेशिया, ये जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, ये पेड़ होते हैं, ठीक है. एंड कुछ प्लेसेस पर ऑसिस भी है, ठीक है, जहाँ डेट पाम्स एंड कुछ जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर उगाई जाती है ऑसिस के आसपास, क्योंकि वहाँ पर पानी अवेलेबल होता है. कैमल्स, हाइना, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटीज ऑफ स्नैक्स एंड लिजार्ड्स आर द प्रीडोमिनेंट एनिमल स्पेसीज लिविंग देयर. ये सारे एनिमल भी यहाँ पर पाए जाते हैं या यहाँ पर रहते हैं. द कैमल इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अडॉप्टेशन टू द डेजर्ट कंडीशंस. डेजर्ट कंडीशन में हम लोग देखें, ये डेजर्ट कंडीशन के लिए कैमल जो है वो क्लासिक एग्जाम्पल है अडॉप्टेशन का, ठीक है. यहाँ पर क्या होता है कि जो ग्रीन वेजिटेबल जब तक अवेलेबल रहती है तब तक कैमल जो है वो कई दिनों तक के प्यासा रह सकता है, बिना पानी के रह सकता है. इसके जो ब्रॉड फीट होते हैं, चौड़े जो फीट होते हैं, एंड टफ स्किन जो होती है वो क्या करती है, इसकी जो फीट है ना, उसकी जो सॉल है, ठीक है ना, उसको प्रोटेक्ट करती है. एंड इसकी जो आईलिड है वो कैसी होती है, उसमें डबल शटर होती है जो कि डेजर्ट सैंड से इसकी आंखों की रक्षा करती है. पीपल एंड इकोनॉमी. Pastoral nomads mainly live in the hot desert. The word nomads means wanderer. Nomads are those who roam in search of water from one place to another with their herds of camels. Pastoral nomad जो है वो mainly hot desert में रहते हैं. एंड जो nomad word जो है इसका मीन क्या होता है, wanderer, मतलब घुमक्कड़, ठीक है. nomads जो है वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं भोजन की तलाश में, ठीक है, अपने जो भी उनके पास होते हैं, है ना, उनके झुंड के साथ, कैमल, एशेस, शीप एंड गॉट्स के साथ. ये जो एनिमल होते हैं इनको लाइवलीहुड प्रदान करते हैं. एंड इनका जो घर होता है, फर्निशिंग जो होता है वो पोर्टेबल होता है कि आसानी से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं. इनके जो क्लॉथ होते हैं वो इनको हीट, दिन के दौरान में जो हीट होती है और रात की जो ठंड होती है, ठीक है, उससे इनको प्रोटेक्ट करती है. कैसे कपड़े पहनते हैं ये लोग, थिक मतलब मोटे, एंड लूज, ठीक है, फ्लोइंग गारमेंट्स ये लोग पहनते हैं, जिससे क्या होता है कि मतलब कि एयर जो है वो आसानी से पास हो जाती है. नोबडी लिव इन द हार्ट ऑफ डेजर्ट. कोई भी डेजर्ट में नहीं रह सकता है, डेजर्ट के बीचों बीच नहीं रह सकता. पीपल ओनली लिव अराउंड द ऑसिस. ऑसिस के आसपास लोग रहते हैं. द इनहेबिटेंट्स ऑफ वेस्टर्न सहारा डेजर्ट आर नोन एज तोरेक्स. दे बिल्ड huts of dried grass during hot weather and leather tents during cold weather. जो वेस्टर्न सहारा डेजर्ट के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, तोरेक्स के नाम से जाना जाता है उनको. एंड वो क्या करते हैं, गर्मी के दौरान में जो अपनी झोपड़ी है वो किससे बनाते हैं, ड्राइड ग्रास से बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, ज़ैरिबस कहा जाता है. एंड विंटर के समय में या कोल्ड वेदर जब होता है तब लेदर से टेंट बनाते हैं. मैन लुक आफ्टर द हर्ट्स वाइल women occupy themselves with the preparation of food and in their spare time weave rugs and carpets. मैन जो है वो अपने जो हर्ट्स हैं, ठीक है, उनकी देखभाल करते हैं. एंड वुमन जो है वो घर में भोजन वगैरह बनाने का काम करती है. एंड उनका जो स्पेयर टाइम होता है उसमें वो क्या करती है, रग्स को वीव करती है एंड कारपेट्स को. ये जो प्रोडक्ट है ना,
ये आर्टिस्टिक ब्यूटी होती है, मतलब कि बहुत सुंदर होते हैं इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट। पीपल, कुछ जगह पर पीपल क्या करते हैं, क्रॉप वगैरह ग्रो करते हैं, जैसे वीट, बार्ली, मैज, मिलेट्स एंड पाम्स, ठीक है, ओसिस के आसपास, और परमानेंटली वो वहीं पर बस जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।